जय स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग लेकर के आए हुए आप सभी के लिए बूस्टर मॉड्यूल आईआईटी जैम 2024 के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, इससे पहले हमने कई लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं आईआईटी जैम से रिलेटेड। सिलेबस क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है। कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। और इसी कड़ी में जो है कि हम लोग लेक्चर नंबर 4 आज लेकर के आए हुए हैं, बूस्टर मॉड्यूल। और आज हम लोग जो है कि एक विशेष टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम फंक्शंस है। ठीक है ना। आप सभी ने जो है कि बहुत सारे जो है कि क्लासेस में, जैसे कि आपने क्लास 11th में, क्लास 12th में, ठीक है ना, ये सब साथ ही साथ आपने ग्रेजुएशन में भी जो है कि ऑल थ्रू ये सब पढ़ चुकी है, फंक्शंस क्या होती है, सेट्स क्या होती है। बट मैं यहाँ पर रिकॉल करवाना चाहता हूं ताकि आप बहुत अच्छे तरीके से आपका बेस यानी कि फाउंडेशन मजबूत हो सके और आप जो है कि बड़े से बड़े जो क्वेश्चंस है आईआईटी जैम से जब रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो उसको आप टैकल कर पाए। तो उस समय आप ये ना कह पाए कि सर आपने बेसिक्स हमारे मजबूत नहीं किए हैं। इसीलिए मैं जो है कि एकदम बेसिक से स्टार्ट। चलिए आज इसी कड़ी में जो है कि इसी कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग लेक्चर नंबर 4 को यहां पर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का जो टारगेट रहेगा वो है हम लोग का फंक्शंस। ठीक है ना। फंक्शंस को बहुत बारीकी से समझना है, एक एक पॉइंट को यहां पर नोट आउट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले बात आता है फंक्शंस। फंक्शंस का डेफिनेशन आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है कि लेट ए एंड बी, तो यहां पर ये ए है और यहां पर ये बी है। ठीक है ना। तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ऐसा सेट जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, है ना। देन ए फंक्शन एफ, तो एक फंक्शन एफ जो है कि ए से बी में डिफाइंड है। ये ए है और ये बी फंक्शन है, ये ए सेट है और ये बी सेट है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ठीक है ना। तो यहां पर आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए आइए इसको हम लोग लिख लेते हैं तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आप लोगों के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेट बी है और ये आपका सेट ए है। ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहां पर क्या कहता है कि ए और बी दो जो है कि नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है। जैसे कि यहां पर कुछ ना कुछ है, यहां पर भी कुछ ना कुछ है। फिर कहा जाता है कि फंक्शन एफ, एक फंक्शन एफ जो है कि डिफाइन है कहां से, ए से बी की ओर। ए ये सेट ए है और ये सेट बी, ए से बी की ओर डिफाइंड है। इज ए रूल, और एक विशेष रूल के तहत, एक नियम के तहत, दैट असाइंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है ना। हर कोई जो है कि रूल के तहत, जैसे आप भी मान लीजिए अपने माता पिता से जुड़े हुए हैं तो एक रूल के तहत जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। मतलब सिंपल सी बात है, आपके फैमिली में, ठीक है ना, आप जो है कि रिलेट कर रहे हैं अपने पिताजी से। ठीक है ना। तो आपका एरो आपके पिताजी तक एक रिलेशन है और आपकी जो माँ है, ठीक है ना, उससे क्या रिलेशन है आपका, तो एक मदर और मतलब कि आपकी माँ और बेटे का, माँ और बेटे का रिलेशन है। ठीक उसी प्रकार से आपका दोस्त, वो आपका जो है कि मतलब मित्र भी हो सकते हैं। मतलब किस प्रकार से, गर्ल मित्र भी हो सकते हैं, बॉय मित्र भी हो सकते हैं। तो उसी प्रकार से आपका उनसे क्या रिलेशन है, क्या टैकल कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो वही बात है, वन जो है कि ए के साथ रिलेशन रख रहा है, उसी प्रकार से जैसे कि ए बी के साथ रिलेट रख रहा है। समझिएगा बात को कि जो फंक्शन एफ है, जो फंक्शन एफ है ना, वो क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। दो नॉन एम्प्टी सेट्स को रिलेट कर रहा है। ये सेट ए है और ये सेट बी है, दोनों को आपस में क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे। क्या कहता है कि ए टू बी इज ए रूल दैट असाइंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। मतलब फंक्शंस क्या है, तो फंक्शंस एक प्रकार का रूल है। क्या है, फंक्शंस एक प्रकार का रूल है जो ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करता है ना। ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेट करता है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि सिंपल सी बात है, फंक्शन क्या है, फंक्शन एक प्रकार का मशीन है। अगर सिंपल सी भाषा में कहा जाए तो फंक्शन क्या है, एक प्रकार का मशीन है। आप जूसर ग्राइंडर में अगर आप संतरा डालोगे तो संतरा का ही जूस निकलेगा, है ना। अगर आप इमली डालोगे तो इमली का ही जूस निकलेगा, और अगर आप मान लीजिए आम डालोगे तो आम का ही जूस निकलेगा, है कि नहीं। तो ठीक उसी प्रकार से यहां पर 1 डालेंगे तो ए निकलेगा, 2 डालेंगे तो बी निकलेगा, 3 डालेंगे तो सी निकलेगा, समझ रहे ना। यूनिक चीज निकलना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि आप आम डालते हैं और आपको संतरा का भी जूस मिल जाता है और आम का भी जूस मिल जाता है। दैट इज नॉट पॉसिबल, है ना, इम्पॉसिबल। देयरफॉर वी कैन से दैट, इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि फंक्शन इज टाइप ऑफ मशीन, है ना, एक प्रकार का मशीन है ना। इट इज वर्क सेम एज मशीन, जैसे मशीन काम करता है उसी प्रकार से ये भी काम करता है। तो यहां पर वही बात है, 1 ए के साथ रिलेटेड, 2 बी के साथ, मतलब 1 का इमेज ए है, 2 का इमेज बी है, 3 का इमेज सी है, ठीक ना। तो वही यहां पर पूरा बात कहा गया कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स है। देन ए फंक्शन, एक फंक्शन एफ जो है कि डिफाइन है ए से बी की और ए टू बी इज ए रूल, और किसके तहत, तो रूल के तहत, दैट असाइंस, और ये बतला रहा है कि ये असाइन कर रहा है प्रत्येक एलिमेंट 1 को यूनिक एलिमेंट बी के साथ, ठीक ना, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी के साथ। और इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, एफ सच दैट ए टू बी, मतलब फंक्शन जो है ए से बी की ओर है। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग मूव करते हैं। आइए, तो देखिए यहां पर कुछ एग्जांपल्स की और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये एग्जांपल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस एग्जांपल्स को आपको ध्यान से देखना है, समझना है, ठीक है ना। देखिए क्या कहता है, एफ इज ए फंक्शन। तो एफ फंक्शन कब होगा, एफ फंक्शन तभी होगा जब ए सेट का
ईच एंड एवरी एलिमेंट, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके यूनिक एलिमेंट के साथ क्या हो, मैप्ड हो। क्या हो, मैप्ड हो, मतलब 1a के साथ मैप्ड हो, है ना। देखिए इसका प्रत्येक एलिमेंट इसके प्रत्येक एलिमेंट के, मतलब देखिए सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट सेट बी का यूनिक एलिमेंट के साथ मैप्ड होना चाहिए। सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट सेट बी के ईच एंड यूनिक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, मैप्ड होना चाहिए। तो देखिए 1 ए के साथ मैप्ड है यूनिक एलिमेंट, 2 मान लीजिए बी के साथ मैप्ड है ना, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा 3 तब क्या होगा, तो 3 को भी मैप करा दीजिए ना ए के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मतलब यहां पर बात को समझिएगा जरा, 1 ए के साथ मैप्ड है, 2 बी के साथ मैप्ड है, 3 ए के साथ। आप देख सकते हैं कि यहां के जैसे 1 2 3, 1 का यूनिक एलिमेंट ए, 3 का यूनिक एलिमेंट ए, समझ रहे ना, मतलब 1 का इमेज ए, 3 का इमेज ए, है कि नहीं। मतलब हमने क्या बोला जरा समझिएगा, मैंने बोला कि ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इमेज यूनिक होना चाहिए। तो देखिए इसका इमेज ए है, यूनिक है, ठीक है ना। 3 का भी इमेज ए है, यूनिक है, अकेला है। ऐसा थोड़ी है कि 3 का इमेज ए भी है, 3 का इमेज बी भी है, ऐसा नहीं ना है ना। तो मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट का इमेज यूनिक होना चाहिए बी सेट में, है ना, बी सेट में। तो 1 का यूनिक इमेज ए हुआ, 2 का यूनिक इमेज बी हुआ, 3 का यूनिक इमेज ए हुआ, अकेला इमेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 3 से 2 तीर निकले, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो कि 3 का 2 इमेज होने लगे, ए और बी दोनों का दोनों, तब इस केस में इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। मतलब स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, ऐसी होनी चाहिए, ठीक है ना, या फिर ऐसी हो सकती है ना, या फिर ऐसी हो सकती है, मतलब ऐसा हो सकता है ना। प्रत्येक ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैविंग, है ना, हैविंग नहीं कह सकते, हैज यूनिक एलिमेंट, यूनिक इमेज इन सेट बी। हम फिर से एक बार दोहरा देते हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक एलिमेंट इन सेट बी, है ना, इसके यूनिक एलिमेंट होना चाहिए, सेट बी में एलिमेंट होना चाहिए। एफ इज नॉट फंक्शन, अगर यहां पर डिस्कस करें कि एफ फंक्शन नहीं है, तो वो स्थिति क्या हो सकती है। चलिए 1 का इमेज ए हो गया, 3 का इमेज बी हो गया, 2 का इमेज बी हो गया, ऐसा है। तो अब भी क्या है बताइए, अभी तो ये फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यहां से एक एक तीर निकला है। अब मान लीजिए ऐसा हो जाए बाई चांस कि 2 का इमेज ए बी होने लगे, मतलब कि एक तो भाई यहां पर सिंपल सा लोग जान रहे हैं कि 2 का इमेज बी पहले से था, अब 2 का इमेज ए बी होने लगे। तो ऐसी स्थिति में एक जगह से देखिए, सेट ए के, सेट ए से और ये सेट बी, सेट ए के अगर कोई भी एलिमेंट से 2 तीर निकल जाए, यानी कि सेट ए के कोई भी एलिमेंट का 2 इमेज हो जाए, 2 इमेज हो जाए, तब उस केस में वो फंक्शन नहीं होता। सिंपल सी बात है, आपका जो परछाई है वो एक ही ना बनेगा, आपका जो परछाई है वो एक ही बनेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जैसे ठीक इसी प्रकार से अगर आप संतरा डालोगे तो संतरा का ही जूस बनेगा, आम का नहीं बनेगा। तो उसी प्रकार से फंक्शन भी वर्क करता है, ठीक है ना। फंक्शन किसे कहते हैं, यूनिक एलिमेंट, मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट का, प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, अकेला अकेला इमेज होना चाहिए, तो उस केस में उसको फंक्शन कहते हैं, इसको फंक्शन नहीं कहेंगे। समझ गए। आइए आगे हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या है एग्जाम्पल है कुछ, एफ सच दैट ए टू बी, मतलब फंक्शन एक है एफ, है ना, ये ए है, ये बी है, और फंक्शन एफ को कैसे डिफाइन किया गया, ए टू बी में डिफाइन किया गया, ठीक है। और ऐसा देखिए इस प्रकार से दिखाया गया है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर ए बराबर एन। तो ए क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर को ऐसे लिखते हैं, और बी क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है, ऐसे भी दिखाते हैं, या फिर बहुत जन इसको ऐसे भी दिखाते हैं, या फिर बहुत जन इसको ऐसे भी दिखाते हैं, ठीक ना। तो जैसा आप लिखना चाहें, तो मैं यहां पर कहना चाह रहा हूं कि ये ए क्या है, नेचुरल नंबर है, और बी क्या है, इंटीजर है, ठीक है ना, इस प्रकार से। अभी यहां पर आपको एक बात बहुत विशेष समझना है कि एग्जाम्पल में ये जो कह रहा है कि अगर आप x का वैल्यू यहां से देंगे, ये डोमेन हुआ, ये डोमेन हुआ, तो आप 1 देंगे, आप 1 देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा। आप 2 देंगे तो 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, है ना। अच्छा 3 देंगे तो 9 मिलेगा, 4 देंगे तो 16 मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो यहां पर a नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, और b क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स है। इंटीजर देखिए -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। -2 के अलावा भी ऊपर भी बहुत कुछ जा सकता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक ना। एडिटर ने दिखाया नहीं, है ना। -2 के अलावा भी तो ऊपर जा सकता है, -3, -4, -6, -7, -8, -9, चलते रह सकता है क्या। और नीचे भी +4 प्लस फिर 6, 7, 8 चलते रहेगा नीचे भी, है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। ध्यान दीजिएगा, 1 का इमेज क्या बनेगा, 1 का इमेज बनेगा, ये तो एक फंक्शन डिफाइंड है ए टू बी में, और 1 का इमेज क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। देखिए 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा। अच्छा 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 4 इधर है, ठीक है ना। अच्छा 3 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा, जो कि यहाँ पर है नहीं, है ना। यहाँ पर आगे लिखना चाहिए था इनको, है ना, एडिटर को, कोई बात नहीं, है ना, स्पेस नहीं बचा होगा, ठीक ना। 3 का इमेज क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, ये भी एक प्रकार का फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्योंकि इसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए, सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज बन रहा है, यूनिक इमेज, है ना। किसमें, सेट बी में, सेट बी में यूनिक इमेज बन रहा है, या फिर सेट बी में यूनिक इमेज मिल रहा है। सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए सेट बी में उसका यूनिक इमेज मिल रहा है। इसी वजह से ये जो एफ फंक्शन है, एफ जो है वो फंक्शन है, ठीक है ना। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहां पर इसको मिला करके समझ लीजिए, हियर ईच एलिमेंट ऑफ ए,
ए के प्रत्येक एलिमेंट, ए का प्रत्येक एलिमेंट असाइन टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट, चाहे 1 का बात कर लीजिए, 2 का बात कर लीजिए, 3 का बात कर लीजिए, 4 का बात कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है 1 मिल गया यहाँ पर, 2 का स्क्वायर 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है 4 मिल गया, 3 का भी मिल जाएगा 9, 5 का 25 मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक ना। तो इसको बनाना पड़ता और है ना लंबा, तो इसको छोड़ दीजिए, है ना, मतलब आप अपने से कर सकते हो। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, ऑब्जर्व क्या किया कि हियर ईच एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक एलिमेंट असाइन है टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का प्रत्येक एलिमेंट जो है कि असाइन है, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का इमेज मिल रहा है सेट बी में, ये कहना चाह रहा है। इसी वजह से सच दैट किस प्रकार से, तो f x = x², इसी वजह से जो इसके बीच में जो डिफाइंड है फंक्शन f, वो क्या है, इसके बीच में जो एक f डिफाइंड है वो क्या है, फंक्शन है। क्यों फंक्शन है, क्यों, क्योंकि ए सेट का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिल रहा है कहां पर, तो सेट बी में, इसी वजह से। आइए अब हम लोग कुछ बातें यहां पर नोट आउट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जैसे कि डोमेन क्या होता है और कोडोमेन क्या होता है, तो इस सब चीजों के बारे में यहां पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आइए विशेष चर्चा करेंगे इस पर, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। देखिए जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे पहले भी, लेकिन चलिए फिर से एक बार जान लीजिए, जैसे क्या है जान लीजिएगा तो क्या प्रॉब्लम है ना। ध्यान दीजिएगा, ये है सेट ए, ये है सेट बी, इसको कहते हैं डोमेन, ये कहते हैं कोडोमेन। इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन, ठीक है, इसको कहते हैं डोमेन, डी फॉर डोमेन, ठीक है। और इसके बीच जो एफ डिफाइन होता है उसको फंक्शन कह सकते हैं, जब सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट का यूनिक इमेज मिले बी सेट में तब। तो ए डोमेन ऑफ द फंक्शन है, बी क्या है, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन है, और एफ ए, अब यहां पर ये सब चीजों के बारे में थोड़ा जानकारी लेना आपको जरूरी है। एफ ए क्या है, ये तो ए हुआ, एफ ए यहां पर मिलेगा, ये एफ ए होगा, क्या होगा, एफ ए, ठीक है ना, एफ ए होगा। अब कैसे होगा समझाते हैं, एफ ए में कैसे एलिमेंट मिलेंगे, एफ एक्स टाइप के, किस टाइप के, एफ ए में किस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, एफ एक्स टाइप के, है ना, और एक्स कहां से लेंगे, तो ए से लेंगे, बात को समझिएगा। मतलब जो ये एफ ए मिल रहा है, ये इसी को हम लोग रेंज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। तो एफ ए जो मिल रहा है, ठीक है, तो एफ ए कैसे मिल रहा है, एफ ए में कैसे एलिमेंट्स होंगे, एफ ए में एफ एक्स टाइप के, स्मॉल एफ एक्स टाइप के एलिमेंट्स होंगे, इसमें स्मॉल एफ एक्स टाइप के एलिमेंट होंगे, और ये जो एक्स होगा, ये जो एक्स होगा, ये जो एक्स, ये कहां से आ रहा होगा, ये एक्स यहां से आ रहा होगा, समझ गए होंगे पूरा बात। अब क्या है रेंज ऑफ एफ, इसी को हम लोग रेंज ऑफ एफ भी कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल भी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना, इस एग्जांपल को जरा समझ लीजिए तो ज्यादा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि अगर मैं यहां पर बताऊं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहां पर रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ एफ क्या होता है, रेंज ऑफ एफ क्या होता है, रेंज ऑफ एफ बराबर आपका होता है 1 और 4, ठीक है ना, 1 और 4। अच्छा 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाता है, ठीक है ना, ये रेंज ऑफ एफ, ये रेंज ऑफ एफ, समझ रहे हैं पूरा बातों को, इसको रेंज ऑफ एफ कहते हैं। तो इसी चीज को यहां पर मैं बहुत डिटेल में लिखा हुआ हूं कि एफ ए, ठीक है ना, बात को समझिएगा, एफ ए, तो 1 2 3, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 1 है ना, इसके बाद 4, इसके बाद 9, फिर 16, ये सब का जो कलेक्शन बनेगा उसी को हम एफ ए कह रहे हैं, एफ ए, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो एफ ए है उसमें किस प्रकार का एलिमेंट आएंगे, उसमें एफ एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, एफ एक्स टाइप के, ठीक है, और एक्स कहां से होगा, तो सेट ए से होगा, इसको रेंज ऑफ एफ भी कहते हैं या फिर इमेज ऑफ एफ भी कहते हैं, ठीक है ना। अब रेंज ऑफ एफ इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, तो बात तो सही है, एकदम बात सही है। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को एक बार यहां पर समझ लीजिए। देखिए यहां पर रेंज ऑफ एफ क्या क्या आया बताइए, रेंज ऑफ एफ है ना, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, रेंज ऑफ एफ क्या क्या आया बताइए, यहां पर आया 1, यहां पर आया 4, यहां पर आया 9, फिर आया 16, फिर आया 25, है ना, इस प्रकार से डॉट डॉट चलते रहेगा। तो कहने का मतलब रेंज ऑफ एफ में 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, और ये जो कोडोमेन है वो क्या है आपका, माइनस इंफिनिटी डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 चल रहा है, तो ये इंटीजर है। और यहां पर देख सकते हैं ये कोडोमेन बहुत बड़ा है, इंटीजर का सेट है, तो ये जो रेंज ऑफ एफ है 1 4 9 16, तो ये सबसेट है ना, इंटीजर का सबसेट है ना, इंटीजर का सबसेट है, इसका मतलब ये कोडोमेन जो रेंज होता है ना वो कोडोमेन का सबसेट, कोडोमेन तो ये पूरा है ना, समझ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसी चीज को यहां पर नोट किया हुआ हूं मैं, रेंज ऑफ एफ इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन। फिर हम लोग बात करेंगे एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए। आइए एक्स इज ए सबसेट ऑफ ए का मतलब क्या है समझ लीजिए। मान के चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे क्या मैं बताना चाह रहा हूं, मान के चलिए 1 का इमेज 1 आ गया, 2 का इमेज 4 आ गया, ठीक है ना। ऐसा मान के चलिए हम 3 को नहीं ले रहे हैं, हम 4 को नहीं ले रहे हैं, फिर हम डायरेक्ट 5 को ले रहे हैं, 5 का इमेज 25 आ गया, ठीक है ना। तो मेरा जो एफ एक्स होगा वो क्या क्या हो जाए, मेरा एफ एक्स का बात नहीं होगा, यहां पर एफ एक्स का बात नहीं होगा, इसको इरेज करना था, है ना। तो उस केस में अगर मैं बात करूं एक्स क्या होगा, एक्स हो जाएगा 1 2 और 5 हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए ये पूरा ए है भाई, ये पूरा ए है, ए बोले तो 1 2 3 पूरा नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ए बोले तो क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उसमें से मैं किसका इमेज निकालना चाह रहा हूं, 1 का 2 का 5 का, है ना, 7 का निकालना चाह रहा हूं, है ना, लेकिन उसमें 6 को छोड़ दे रहा हूं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब एक्स जिसको इसको ले रहे हैं, जिसका इसका इमेज निकाल रहे हैं उसको एक्स बोल रहे हैं, यानी कि 1 2 5 7 हो सकता है, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं कि x जो है ये 1 2 5 7 ये सबसेट है किसका, ये प्रॉपर सबसेट है, क्या है प्रॉपर सबसेट, या फिर आप लिख करके ऐसे काट दो, प्रॉपर सबसेट है किसका, तो a का, है ना, x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ a, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं x इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ a।
है ना, एक्स क्या है, ए का प्रॉपर सबसेट है। ऐसा हो ही सकता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक ना। आइए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए तो यहां पर वही चीज है कि x इज ए सबसेट ऑफ ए, या फिर इम्प्रॉपर कहिए या फिर प्रॉपर कहिए, तो आप जनरली हम लोग लिख देते हैं इम्प्रॉपर में, इसलिए इम्प्रॉपर चलेगा, ठीक ना। देन fx इक्वल्स टू fx, तब क्या होगा, fx जो है कि हम लोग का जो रेंज निकल रहा है ना, जो रेंज निकल रहा है ना, रेंज निकल रहा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि ये फंक्शन ऑन टू ना हो। ऑन टू का मतलब इसके प्रत्येक एलिमेंट का अगर इमेज इधर एग्जिस्ट, इसके प्रत्येक एलिमेंट का अगर प्री इमेज अगर इधर एग्जिस्ट कर जाए तब इसको ऑन टू कहते हैं। तो ये तो ऑन टू नहीं है, जैसे -1 का यहाँ पर प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि 1 का अगर fx इक्वल टू x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर क्या, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 1 होगा, तो ये 1 आ जाएगा, तो -1 तो आएगा ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये है ना बाबू, तो इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, इस चीज के बारे में आपको समझना पड़ेगा, ठीक ना, इस चीज के बारे में समझना पड़ेगा। तो fx बराबर आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक ना, फिर 2 तो आएगा नहीं, फिर आपका 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा, ठीक ना, ये सब बातें हैं। -1 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, -2 नहीं आएगा, ठीक ना। तो ये सब क्या है, ये सब fa है, क्या है, ये सब fa है, इस f है। तो यहां पर हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि fx इज ए सबसेट ऑफ fa। fx किसका सबसेट है, तो fa का सबसेट है, ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, वही मैं यहां पर लिखा हूं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो fx है, ये जो fx है उसमें कैसे एलिमेंट्स है ना, ये जो कैपिटल fx है, ये जो कैपिटल fx है, f कैपिटल x में कैसे एलिमेंट्स है, तो f स्मॉल x टाइप के एलिमेंट्स है ना, और यहां पर ये स्मॉल x है और ये कैपिटल x है। तो कहने का मतलब इस चीज को जरा समझिएगा, ठीक, ध्यान दीजिएगा, इस चीज को समझिएगा। जैसे कि अगर मैं समझाना चाह रहा हूं कि ये है और ये है, और ये जो है कि a है और ये है b है, ठीक है, और इसमें का एलिमेंट x है, इसमें जो एलिमेंट इधर प्री इमेज, इधर जो इमेज आ रहा है उसको fx बोल रहे हैं, और इसी से इससे थोड़ा सा बड़ा आपका क्या हो जाएगा, fa हो जाएगा, क्या हो जाएगा, fa हो जाएगा, ठीक ना, क्या हो जाएगा, fa हो जाएगा। इसको यहां पर समझा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। देखिए ये बड़ा थोड़ा बनाते हैं, देखिए इसमें x एलिमेंट है a में, और इसमें जो आ रहा है वो fx टाइप के एलिमेंट आएंगे, ठीक। तो अब ध्यान दीजिएगा, और इससे बड़ा क्या होगा, इससे बड़ा होगा आपका fa होगा, क्या होगा, fa होगा, f कैपिटल है, और ये b हो जाएगा, ठीक ना। तो fa जो है कि b का जो है कि सबसेट हो जाएगा, ये कंफर्म है हम लोग। और fx जो है, जैसे कि यहां से x टाइप के एलिमेंट को उठा रहे हैं, अब कुछ इसमें से छूट भी रहा है, कुछ इसमें से छूट भी रहा है, तो x टाइप के एलिमेंट का इमेज fx टाइप का एलिमेंट होगा, और ये fx टाइप का एलिमेंट, ये जो fx, ये f कैपिटल x में कैसे एलिमेंट्स है, तो fx टाइप के, f स्मॉल x टाइप के एलिमेंट है। और ये जो x है स्मॉल x, वो कहां से आ रहा है, ये कैपिटल x से आ रहा है, इसको हम लोग कैपिटल x बोल रहे हैं, ठीक ना। और ये जो चीज है fx, ये fx है ना, ये क्या चीज है, fx, इसका नाम दे रहे हैं हम लोग f कैपिटल x, क्या नाम दे रहे हैं, f कैपिटल x, इसका नाम दे रहे हैं। तो f कैपिटल x जो है ना, वो किसका सबसेट बन जाएगा, fa का, देख ही सकते हैं fa का सबसेट बन गया। तो यही चीज मैं समझाना चाह रहा था, ठीक है। अब इफ y इज ए सबसेट ऑफ b, इस चीज को भी चलिए समझ लेते हैं, y इज ए सबसेट ऑफ b, ठीक है। आइए फिर से एक बार बना लेते हैं, आइए तो यहां पर फिर से एक बार बना लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट मैं चेक कर लेता हूं वीडियो कितना लंबा हो गया, ऑलरेडी 23 मिनट का हो गया, ठीक है। आइए इसी चीज को मैंने समझाना है। तो हाँ, इफ y इज ए सबसेट ऑफ b, ये आपका a है, ये आपका b है, तो इसको अगर हम y मान लें, इसको जस्ट हम सपोज कर लिए y है, तो y इज ए सबसेट ऑफ b, दिख ही रहा होगा आपको, y इज ए सबसेट ऑफ b। देन f इनवर्स y, मतलब अब इधर हम डिफाइन कर रहे हैं इनवर्स फंक्शन, f इनवर्स ये हो जाएगा f इनवर्स y, मतलब अब जो है हम लोग का डोमेन वो y हो जाएगा, है ना, y ही हम लोग ले रहे हैं डोमेन, है ना, तो डोमेन तो b पूरा हो जाएगा, ठीक ना, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो चीज को हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं वो y हो जाएगा। तो f इनवर्स y, यहां पर हम लोग इनपुट डाल रहे हैं, ठीक ना, और हमको बदले में आउटपुट क्या मिलेगा, तो वही बात है, देखिए y इज ए सबसेट ऑफ b, बात सही है। फिर कहता है देन f इनवर्स y, ये जो है f इनवर्स y, इसमें कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे, तो इधर का एलिमेंट लेंगे तो उसका इमेज इधर मिलेगा, और उसमें कैसे एलिमेंट्स मिलेंगे f इनवर्स y में, वो x टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, है ना, x टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, और x टाइप के एलिमेंट कहां का होगा, तो कैपिटल A का होगा, ठीक है। और सच दैट, इस प्रकार से कि fx बराबर y होगा, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर आप इसमें f मैपिंग करवाए fx, तो वो y के बराबर आ जाएगा, ये y के बराबर आ जाएगा, और y कहां का होगा, कैपिटल Y का, है ना, एक y कहां का होगा, कैपिटल Y का। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, हम f इनवर्स y निकालना चाह रहे हैं, मतलब उल्टा निकाल रहे हैं, इनवर्स फंक्शन, तो f इनवर्स y ये y है, ठीक है, f इनवर्स y, यहां पर y क्या हो जाएगा, अब डोमेन की तरह काम करेगा, और यहां पर क्या देगा, इमेज देगा, x टाइप का इमेज देगा, है ना, x टाइप का, ठीक है, स्मॉल x टाइप का इमेज देगा, और स्मॉल x टाइप का इमेज किसमें मिलेगा, तो कैपिटल A में मिलेगा, है ना। जो पहले डोमेन था अब वो कोड, जो पहले डोमेन था वो अब कोडोमेन हो गया, जो पहले कोडोमेन था वो डोमेन हो गया, जो पहले रेंज था अब वो डोमेन हो गया, और जो पहले डोमेन था अब वो क्या हो जाएगा, रेंज हो गया x, ठीक ना। ये कैपिटल X, इसको नाम दे दीजिए कैपिटल X, है ना, इसमें स्मॉल x टाइप का एलिमेंट होगा, वही चीज यहां पर कहना चाह रहा है।
इक्वल टू दी सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, है ना। तो इसमें ये जो आ रहा है एफ इनवर्स वाई में, एफ इनवर्स वाई में कैसे एलिमेंट्स होंगे, जो पहले एलिमेंट्स थे, जो पहले डोमेन थे, अब वो क्या हो जाएंगे, प्री इमेजेस हो जाएंगे। इधर में जितने भी इमेजेस आए होंगे इन सबका, उन सबका इधर क्या मिलेगा, प्री इमेज मिलेगा। तो एफ इनवर्स वाई में कैसे एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो प्री इमेजेस मिलेंगे, दी सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेस, या फिर हम लोग कह सकते हैं इनवर्स इमेजेस। मान के चलिए इधर एक ए और बी सेट है, ए और बी सेट है, इसका इमेज इधर हो गया, इसका इमेज इधर हो गया, इसका इमेज इधर हो गया, और इसका प्री इमेज ये हो गया, इसका प्री इमेज ये हो गया, इसका प्री इमेज ये हो गया। ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये 1 2 3, और इधर ए है, स्मॉल ए बी और सी। मान लीजिए 1 का इमेज ए, 2 का इमेज बी, 3 का इमेज सी, और ए का प्री इमेज 1, 2 बी का प्री इमेज 2, सी का प्री इमेज 3, इस प्रकार से, है ना, ऐसा मिलेगा। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। अभी बात कीजिए, हम बात करेंगे डोमेन का। डोमेन में क्या क्या आ जाएगा बोलिए तो, 1 2 और 3। और डोमेन एक प्रकार का सेट है देखा जाए तो। को डोमेन में क्या आ जाएगा, को डोमेन में, को डोमेन में क्या आ जाएगा, को डोमेन में आ जाएगा ए बी सी। और रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज मतलब क्या होता है, सेट ऑफ ऑल इमेजेस, है ना। तो रेंज में क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ क्या आ जाएगा बोली तो, रेंज ऑफ एफ आ जाएगा ए बी और सी। ठीक है ना, क्लियर कॉन्सेप्ट। अब यहां पर बात करेंगे रेंज ऑफ एफ इनवर्स। एफ इनवर्स का रेंज क्या क्या हो जाएगा बोलिए तो, एफ इनवर्स का रेंज क्या क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा, इस तरफ जो इमेजेस होता है वही ना, तो 1 2 3 हो जाएगा। रेंज ऑफ एफ क्या, रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 2 3। एफ इनवर्स का बात कर रहे हैं। अब डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगा बोली तो, और उलट हो जाएगा ए बी सी, है ना। ये डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, है ना। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बातें। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 1। तो यहां पर एक बात समझिएगा, जैसे जैसे यहां पर चीजें की हुई है वैसे वैसे हम लोग अगर कर ले तो क्या हासिल होगा, चलिए देखते हैं। F1 पर 1 दे रहा है, चलिए भाई 1 पर 1 दे रहा है। 2 पर 2 दे रहा है भाई, 2 पर 2 दे रहा है ना। ये तो आइडेंटिटी फंक्शन हो गया इसका मतलब, है ना, ठीक है ना, कि जो दे रहे हैं वही मिल रहा है। तो ये जो है 1 2 है, यहां पर ये A है, ये 1 2 और ये B है। तो 1 2, तो 1 दिए तो F1 मिला। देखिए 1, अरे भाई सिंपल सी बात है, देखिए 1 दिए तो 1 मिला ना, तो इसमें एक फंक्शन f मैप किए होंगे ना, तो ये किसके बराबर हुआ, तो F1 पर 1, F2 पर 2, F2 पर 2, तो वही बात है। ठीक है ना। फिर F3 रहता इधर तो F3 पर 3 आता है ना, ऐसा आता है। तो यहां पर 3 और 4 खाली रह गया। 3 और 4 का जो है कि प्री इमेज इधर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इसका मतलब अगर B में कोई भी ऐसा एलिमेंट्स खाली हो जाए जिसका प्री इमेज A में नहीं हो, तब वैसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं नॉट ऑन टू फंक्शंस। क्या कहते हैं, नॉट ऑन टू फंक्शंस, मतलब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है, वन फंक्शंस है। क्यों, क्योंकि देखिए इस इमेज का एक एलिमेंट मिल रहा है, इस इमेज का एक एलिमेंट मिल रहा है, प्रत्येक ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए का यूनिक इमेज मिल रहा है, समझ रहे। इसलिए 1 1 तो है, ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है ऑन टू, क्योंकि 3 और 4 का इमेज ही नहीं मिल रहा है, प्री इमेज ही नहीं मिल रहा, सॉरी प्री इमेज नहीं मिल रहा। तो 1 का 1, 2 का 2। अच्छा 1 2 जैसा देखिए 1, ये 1 है और ये 1, तो F1 पर 1 मिला, F1 पर 1 मिला। तो यानी 1 का ये जो 1 है ना, 1 इधर वाला 1, ठीक है, 1 का इमेज F1, फिर तो समझिएगा 1 का इमेज F1 मतलब ही 1, ठीक है। 2 का इमेज F2 मतलब ही 2, है ना, वही बात है। 1 F1 के बराबर है, 2 F2 के बराबर। क्यों हुआ समझे ना, क्योंकि 1 का इमेज F1 है और F1 1 के बराबर है, F1 1 के बराबर है, तो इसीलिए वहां पर हम F1 के 1 के जगह पर F1 लिख दिए। फिर 2 को हम लोग F2 लिख सकते हैं, 2 को F2 लिख सकते हैं, बराबर है, ठीक है। 1 2, तो ये जो 1 2 है, ये जो 1 2 आया, ये किसका सबसेट है, 1 2 3 4 का। और ये इम्प्रॉपर नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट होगा। क्या होगा, प्रॉपर, क्योंकि कार्डिनलिटी इसका, देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका कार्डिनलिटी 2 है, इसका कार्डिनलिटी 4 है, इसलिए प्रॉपर सबसेट है ना। कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट, है ना, कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट इज लेस देन कार्डिनलिटी ऑफ 1 2 3 4 सेट। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक। तो यहां पर यही चीज बातें हम करना चाह रहे हैं कि x, है ना, यहां पर यही चीज बातें हम लोग करना चाह रहे हैं कि जो x है, ये a है मान लीजिए, ये b है मान लीजिए, तो x इज अ सबसेट ऑफ a। ये जो x हुआ है ना, इसको हम x नाम दे दें, वो a का सबसेट है। और fx इज अ सबसेट ऑफ fa। अब ये क्या है भाई, ये x है, तो यहां पर जो आया चीजें, है ना, ये है ना, यही तो मैपिंग हुआ ना, इसका और इसका मैपिंग हुआ, ठीक है। तो इसका नाम दे रहे हैं fx। क्या नाम दे रहे हैं, fx, है ना। x डोमेन हुआ, x डोमेन को मैप करवाए f के जरिए b के साथ, है ना, तब हमको fx रेंज मिला, ठीक है। तो fx किसका है, तो fa का सबसेट, ये fa हो गया, ये fa, ये पूरा 1 से लेकर के 4 तक fa हो जाएगा, ठीक है, fa हो गया। और यहां पर एक चीज और देख सकते हैं कि y इज ए सबसेट ऑफ b। y को हम लोग कई बार रेंज भी कहते हैं, क्या कहते हैं, रेंज भी कहते हैं। तो b बराबर भी तो हम लोग का क्या है, b बराबर भी तो है 1 2 3 4, ये है। और y क्या है, y जो रेंज होता है उसी को y कहते हैं। तो यानी कि 1 2 रेंज है ना, तो y बराबर 1 2, ठीक है। 1 2 इज ए सबसेट ऑफ, इम्प्रॉपर सबसेट है ना, सॉरी प्रॉपर सबसेट है ना, इसे b हो गया, y इज सबसेट ऑफ b, है ना। यहां पर काट दीजिए, प्रॉपर सबसेट है ना।
इंप्रॉपर नहीं है। तो एफ इनवर्स वाई, अब एफ इनवर्स वाई का मतलब ये इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन में जो पहले डोमेन था अब वो रेंज हो जाएगा, ठीक है ना, जो पहले डोमेन था वो रेंज हो जाएगा। तो एफ इनवर्स वाई में कैसे एलिमेंट्स आएंगे, तो एक्स टाइप के, कैपिटल एक्स टाइप के एलिमेंट्स आएंगे, और वो क्या होगा, जैसे ध्यान दीजिएगा, एफ इनवर्स, देखिए लॉजिक समझिएगा, एफ इनवर्स अगर बात करें 2, एफ इनवर्स 2 का बात करें, तो हम अगर इधर से फंक्शन डिफाइन कर दे, उलट डिफाइन कर दे एफ इनवर्स, तो एफ इनवर्स 2 डालेंगे तो 2 का प्री इमेज कौन है, 2। अच्छा एफ इनवर्स 1 डालेंगे, है ना, तो वो क्या मिलेगा, 1 का प्री इमेज 1 है। अच्छा 3 का, एफ इनवर्स 3 का बात करेंगे तो एफ इनवर्स 3 का प्री इमेज कौन है, तो कोई नहीं है, फाई है ना, समझ गए ना, कोई नहीं है, फाई है। तो ये बातें हैं। तो एफ इनवर्स वाई मतलब अब जो एफ इनवर्स वाई का हम लोग बात कर रहे हैं, तो एफ इनवर्स वाई मतलब इसको हम लोग वाई कह रहे हैं हम ना, रेंज को हम लोग वाई कह रहे हैं, रेंज को, इसी रेंज को हम लोग एफ एक्स भी कह सकते हैं, इसी का नाम वाई भी है, कैपिटल वाई भी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एफ इनवर्स वाई में, ठीक है, एफ इनवर्स वाई में हम लोग कहां से एलिमेंट्स लेंगे, तो 1,2, 1,2 अब डोमेन हो जाएगा, जो पहले रेंज था वो डोमेन हो गया। अब जो पहले डोमेन था अब वो रेंज हो जाएगा, है ना। तो रेंज कौन कौन सा हो जाएगा, 1,2। तो एफ इनवर्स वाई मतलब ये हुआ कि अगर हम एफ इनवर्स के साथ इधर से इधर मैपिंग करें तो हमको उसमें एलिमेंट्स कैसे आएंगे, प्री इमेज आएंगे, मतलब इधर का जितना भी है सारे एलिमेंट्स का प्री इमेज मिलेगा। तो एक्स टाइप के एलिमेंट्स प्री इमेज है, और एक्स टाइप के एलिमेंट्स कहां से आ रहे हैं, कैपिटल ए से, और सच डेट एफ एक्स बराबर वाई, मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर ऐसा है तो उस केस में इधर का x अगर f के साथ मैप करवाएंगे, है ना, f के साथ x को, अगर x को f के साथ मैप करवाएंगे, कैपिटल x को f के साथ मैप करवाएंगे तो वो f y टाइप के एलिमेंट देगा। देखिए f x बराबर y टाइप का एलिमेंट देगा, इस प्रकार से, है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, f इनवर्स 1,2, देखिए एफ इनवर्स 1,2, 1,2, 1 का प्री इमेज कौन हो गया a, 2 का प्री इमेज कौन हो गया b, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। उसी प्रकार से इसी चीज को यहां पर भी लिख दिया गया है, एफ ए, अगर एफ ए यहां पर देखिए ये एफ मैपिंग करवाएंगे इसके बीच में, ये a है ये b है, तो एफ ए बराबर 1 देगा, a का इमेज 1 हो जाएगा और b का इमेज 2 हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो अभी क्या है कि यहां पर समझिएगा 1,2, ये जो 1,2 है इसको हम लोग क्या कहते हैं, y, कैपिटल y, इसी को रेंज कहते हैं, ठीक है ना। तो अब आगे चलिए हम लोग और एक चीज को समझेंगे, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या है कि आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये a है ये b है, और इसके बीच में फंक्शन डिफाइन किया गया, मतलब जो फंक्शन है f सच दैट a टू b में डिफाइन किया गया। तो 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 4 है, 5 भी है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो एफ ए बराबर 1, ठीक है, एडिटर ने कुछ मिस्टेक कर दिया फिर से। हाँ आइए, यहां पर होगा a, यहां पर होगा b, यहां पर होगा c, यहां पर होगा d, यहां पर होगा e। तो अब इस चीज को समझिएगा बहुत बारीकी से, ठीक है, बहुत बारीकी से समझना है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर a डालेंगे, अगर a डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। b डालेंगे तो हो सकता है 2 मिले, है ना, हो सकता है 2 मिले। अच्छा c डालेंगे तो भी 3 मिले, है ना, d डाले तो 4 मिले, e डालेंगे तो 5 मिले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये 1 1 फंक्शन है। तो अभी हम यहां पर बात ये कर रहे हैं कि एफ ए बराबर 1 है, तो फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A के लिए, मतलब जितने भी अगर है ना, जितने भी a है उनके लिए, है ना। तो यहां पर कुछ मामला अलग हो जाएगा, कुछ मामला अलग हो जाएगा, इस मामला को समझिएगा। अगर मैं कहता हूं कि एफ ए इक्वल्स टू 1, एफ ए इक्वल्स टू 1 का मतलब ये हुआ, हम अगर मानते हैं ये a है और ये b है, और ये a है और ये b है, ये c है, ये d है, ये e है ना, और इसके बीच में एक फंक्शन f डिफाइन है, ऐसा मानते हैं। तो उस केस में अगर यहां पर a ले रहे हैं, मतलब कैपिटल A से कोई भी आप a ले लीजिए, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a ले लीजिए, b ले लीजिए, c ले लीजिए, d ले लीजिए, e ले लीजिए, मतलब कैपिटल A से आप कोई भी एलिमेंट ले लीजिए। इसका कहने का मतलब है कि कैपिटल A से, इसका कहने का मतलब है कि कैपिटल A से आप कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, है ना। इसका कहने का मतलब यही है कि आप कैपिटल A से, ध्यान दीजिएगा, आप कैपिटल A से कोई भी एलिमेंट उठा लीजिए, कोई भी एलिमेंट, चाहे आप a उठाइए, चाहे आप b उठाइए, चाहे आप c, चाहे d, चाहे e, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस केस में a का भी इमेज 1 आएगा, b का भी इमेज 1 आएगा, c का भी इमेज 1 आएगा, d का भी इमेज 1 आ जाएगा, e का भी इमेज 1 आएगा। तो इस केस में हो क्या रहा, मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन का मतलब इसमें ढेर सारा एलिमेंट है a का, और सभी का इमेज एक ही है। मेनी वन, बहुत जनों का एक ही इमेज है। जैसे क्या होता है, जैसे ऐसा होता है, द्रौपदी के ढेर सारे पति थे, 5 पति थे, 5 पांडव, 5 पांडव पति थे और एक द्रौपदी, समझ रहे हैं ना। तो उसी प्रकार का ढेर सारा इधर पति है और एक पत्नी, समझ रहे हैं। तो ये पूरा बातें है यहां पर, ठीक है। चलिए तो आगे हम लोग समझते हैं एफ इनवर्स वाई। ये एफ इनवर्स वाई क्या है, अब मान के चलिए यहां पर एफ इनवर्स वाई का बात कर रहे हैं, तो वो क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए अगर एफ इनवर्स वाई, यहां पर रेंज क्या होगा, रेंज तो आपका वाई यही होगा, सिर्फ यही रेंज होगा, यही तो रेंज होगा ना,
ओनली वन। तो एफ इनवर्स वाई का अगर बात करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, तो y का प्री इमेजेस क्या आ जाएगा, मतलब 1 का प्री इमेजेस कौन कौन होगा, तो a होगा, b होगा, c होगा, d होगा, e होगा, समझ रहे ना, 1 का प्री इमेज। ये फंक्शन है, देखिए एक जगह से एक ही तीर छूटा है इसीलिए, है ना, समझ में आ रहा होगा पूरा बातें, यहां पर a भी लिख करके छोड़ दिए थे, ठीक है, ये सब सुधार लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, मेरे साथ साथ। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम लोग यहाँ अवेलेबल है, और साथ ही साथ आप यहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जोहार।